देख रहे हैं धर्म अधर्म, मेरे यानी रोहित भामला के साथ बात करेंगे आज एक और बड़े विषय की। उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। काशी मथुरा जैसे पुराने विवादों को छोड़ दे तो अब संभल, बागपत, बदायूं, फिरोजाबाद और बरेली जैसे शहरों में भी मस्जिदों पर मंदिरों के दावने जो है तमाम दावे वो सामने आ रहे हैं। ताजा मामला अलीगढ़ का है, जहां जामा मस्जिद को लेकर एक सामाजिक संगठन के नेता ने दावा किया है। इस संबंध में अदालत में याचिका भी दाखिल की है। आरटीओ एक्टिविस्ट और भ्रष्टाचार विरोधी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव दत्त गौतम ने सिविल जज कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि महानगर की जामा मस्जिद के स्थान पर पहले बौद्ध स्तूप, शिव मंदिर और जैन मंदिर थे। उन्होंने अपनी याचिका में पुरातत्व विभाग की जानकारी का हवाला दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 15 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। अगर कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करता है और कोई बड़ा आदेश पारित करता है तो यह विवाद और बढ़ सकता है। पंडित केशव देव गौतम ने कहा है कि अलीगढ़ के ऊपर कोट इलाके में हिंदू राजाओं का बड़ा किला था। बाद में कुछ लोगों ने यहां पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उस स्थान पर जामा मस्जिद स्थापित कर दी। उन्होंने पुरातत्व विभाग से आरटीओ के तहत जानकारी मांगी, जिसमें यह बताया गया कि वहां पहले बौद्ध स्तूप, जैन मंदिर और शिव मंदिर मौजूद थे। इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर सिविल जज की अदालत ने याचिका दायर की गई। इससे पहले संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद ने भी काफी तूल पकड़ा था। वहां चौदौसी कोर्ट के आदेश पर सर्वे भी कराया गया था। इसके अलावा बदायूं और बागपत में भी ऐसी प्राचीन मस्जिदों की जगह मंदिर होने का दावा किया गया है। यूपी नहीं बल्कि अजमेर शरीफ और मध्य प्रदेश के भोजशाला में भी मंदिर मस्जिद विवाद लंबे समय से चल रहा है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ऐसे 100 से अधिक मामलों में मंदिरों के पक्ष में केस लड़ रहे हैं। अयोध्या विवाद में भी उनका अहम भूमिका रही है। इन विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। उसने निचली अदालतों को मंदिर मस्जिद विवादों में किसी भी प्रकार के सर्वे के आदेश पारित करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले वह पूजा स्थल कानून को लेकर लंबित याचिकाओं का निपटारा करेगा। इसके बाद ही ऐसे मामलों में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इन विवादों के चलते राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की भी आशंका रहती है और प्रशासन और न्यायालय को इन मामलों में संतुलन बनाकर कदम उठाने की जरूरत है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अब इस बीच आपको सुनवाते कि क्या कहना है पंडित केशव देव गौतम का, जिन्होंने ये याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट बालाई किले को लेकर बेदखली की याचिका दायर की है माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अलीगढ़ में। और जैसा कि इतिहास में जो दर्ज है और पुरातत्व विभाग से जो हमें आरटीआई प्राप्त हुई है, उस आधार पर ये बौद्ध स्तूप और शंकराचार्य का मंदिर और शिव स्तंभ है वहाँ। इसी को लेके हमने माननीय न्यायालय में याचिका दायर की है। इस समय एक पूर्व फर्जी तरीके से बालाई किले को हिंदू राजाओं का जो किला था वह था, उसे मस्जिद का रूप देकर उसमें फर्जी लोगों ने जामा मस्जिद बना रखी है। ये ऊपर कोट जामा मस्जिद है। इसमें पहले भी नगर निगम द्वारा हमें प्राप्त हुए थे पुत्र। ये सब हमने साक्ष्य माननीय न्यायालय को उपस्थित किए और हमने वहां से अवैध लोगों को हटाने की मांगी है। हमने सुप्रीम कोर्ट बालाई किले को लेकर बेदखली की याचिका दायर की है माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अलीगढ़ में। और जैसा कि इतिहास में जो दर्ज है और पुरातत्व विभाग से जो हमें आरटीआई प्राप्त हुई है, उस आधार पर ये बौद्ध स्तूप और शंकराचार्य का मंदिर और शिव स्तंभ है वहाँ। इसी को लेके हमने माननीय न्यायालय में याचिका दायर की है। इस समय एक पूर्व फर्जी तरीके से बालाई किले को हिंदू राजाओं का जो किला था वह था, उसे मस्जिद का रूप देकर उसमें फर्जी लोगों ने जामा मस्जिद बना रखी है। ये ऊपर कोट जामा मस्जिद है। इसमें पहले भी नगर निगम द्वारा हमें प्राप्त हुए थे पुत्र। ये सब हमने साक्ष्य माननीय न्यायालय को उपस्थित किए और हमने वहां से अवैध लोगों को हटाने की मांगी है। हमने सुप्रीम कोर्ट बालाई किले को लेकर बेदखली की याचिका दायर की है माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अलीगढ़ में। और जैसा कि आपको समझाते कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर दावा क्या है। सर्वे में टीले के अवशेष बौद्ध स्तूप या मंदिर से मिलते जुलते बताए गए हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया। और जामा मस्जिद के नाम से एएसआई के पास कोई संपत्ति दर्ज नहीं है, ये याचिकाकर्ता का दावा है। इसी के साथ साथ जो आरटीओ उनको मिली है उसके अंदर उन्होंने कहा कि यह दावा किया गया है। वहीं ऊपरकोट जामा मस्जिद सार्वजनिक जमीन पर बनाई गई है। ये इस आरटीओ के माध्यम से
कहना है याचिकाकर्ता का, जो ये लगातार कह रहे हैं कि यहां पर पहले जैन मंदिर था, बौद्ध के कुछ मठ थे और शिव मंदिर था, जिसको बाद में आक्रांताओं ने तोड़कर मस्जिद, जामा मस्जिद का रूप दे दिया और अंततः ये एक मंदिर है। ये नया विवाद अब शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, अलीगढ़ के अंदर। शुरुआत इसकी अलीगढ़ में अब देखने को फिर से मिल रही है, क्योंकि संभल से शुरू हुई ये लड़ाई अब और भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। संभल के अंदर जहां शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ था, बताया गया था कि वहां हरिहर मंदिर है और भगवान कल्कि का अवतार वहीं पर होना है, उसी को लेकर दावे किए जा रहे थे। फिर हिंसा हुई और तमाम ऐसे मंदिर मस्जिद मिले हैं। लेकिन अब ताजा मामला अलीगढ़ का है, जहां पर जामा मस्जिद पर दावा यह कर दिया गया है कि जामा मस्जिद पहले मंदिर हुआ करती थी, जैन मंदिर हुआ करते थे, बौद्ध मठ थे यहां, और ये बड़ी जमीन जो है ये यहां पर कब्जाई हुई है और इसके ऊपर ये जबरन जामा मस्जिद बनाई गई है। ये सर्वे करता है और सर्वेकर्ता ने ये आरोप लगाए हैं कि इसको जबरदस्ती जो है मस्जिद बनाया गया है। पंडित केशव देव गौतम इनका नाम है, जो कि ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और इन्होंने पूर्व में जो है लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। इनकी अपनी एक पार्टी है, भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और इनका चुनाव चिन्ह जो है चप्पल का चुनाव चिन्ह इनका था, जिसके ऊपर इन्होंने चुनाव भी लड़ा। बतौर सांसद इन्होंने चुनाव लड़ा और अब इन्होंने, ये सोशल एक्टिविस्ट है तो इसी तरह के आरटीओ के जो है आरटीआई के माध्यम से कई जगहों पर दावे और चीजें कर चुके हैं। अब इन्होंने नया जो दावा किया है वो आरटीओ के माध्यम से यहां पर किया है कि आरटीआई इन्होंने लगाई है और पता लगाया कि जामा मस्जिद अलीगढ़ के अंदर जहां पर है, यहां पर पहले हिंदू मंदिर था, बौद्ध मठ थे और जैन मंदिर भी था। तो ये तीन बड़ी चीजों का दावा वादा यहां पर इस पूरी याचिका के अंदर देखने को मिल रहा है। और चलिए आप डिबेट की शुरुआत करते हैं। पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है बातचीत करने के लिए, पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर मस्जिद का विवाद शुरू हो गया है। कई मस्जिदों के अंदर मंदिर होने के दावे हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वो अब नया मामला अलीगढ़ का ही क्यों ना हो। लेकिन यह सिलसिला जो है ये अब शुरू हो चुका है और इस सिलसिले के अंदर अभी देखने वाली बात यह है कि ऐसे और कितने मस्जिद है जिसके अंदर मंदिर होने का दावा किया जाएगा। शुरुआत संभल से होनी है, संभल से शुरू हुई, जहां कल्कि भगवान के अवतार का जिक्र किया गया है। किस ओर जाएगा ये मामला, ये बड़ी सोचने की बात है। और फिलहाल यहां पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। प्रतिक्रियाएं, कोई यहां पर ये वादा करता हुआ नजर आता है कि हम यहां पर मंदिर बनाकर रहेंगे, मंदिर था, और कोई कहता है कि यहां ना तो मंदिर था, ना बौद्ध मठ थे, ना जैन मंदिर था, यहां तो महज मस्जिद है और मस्जिद की है। हालांकि बड़ा दावा जो है इस आरटीआई के माध्यम से कहा गया है कि यहां पर एएसआई के पास या ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है जो ये कहता हो कि यहां पर मस्जिद है। चलिए पैनल मेरे साथ जुड़ चुका, बातचीत करेंगे। पैनल पर इस बीच मेरे साथ साध्वी गीतांबा तीर्थ जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शोएब सिद्दीकी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर इब्नी हसन साहब मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम अतिथिगणों का मेरे इस खास डिबेट में धर्माधर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चर्चा शुरुआत करेंगे साध्वी गीतांबा तीर्थ जी, आपसे शुरुआत कर लेता हूं। साध्वी जी, संभल से शुरू हुई उत्तर प्रदेश के अंदर ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई अब अलीगढ़ पहुंच गई है। अलीगढ़ के अंदर जामा मस्जिद पर दावा किया गया है कि ये पहले मंदिर थी। अब मैं जानना चाहता हूं कि संभल से सिलसिला शुरू हुआ, अब अलीगढ़ तक पहुंच गया है, किस हद तक आप इसको सच मानती है? क्योंकि आप एक धर्मगुरु है, तो मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि और ऐसे कितने मंदिर हैं जो मस्जिदों के अंदर तब्दील किए? बिल्कुल ये सच है और उसमें देखना क्या हो तो सामने दिख रहा है, इसमें सर्वे करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी उस मस्जिद को जो एक रूप दिया गया है उस पर ऊपर कलश रखा हुआ है और 16 दल कमल रखे हुए हैं। हमारे यहाँ अष्टदल कमल, 16 दल कमल, अष्ट कमल, इस तरह हम लोग कलश की स्थापना करते हैं। तो जो ये इन्होंने मस्जिद का आकार दिया है वो हमारे मंदिर पर है, क्योंकि वहाँ देखिए आप ध्यान से तो वहाँ कमल की पंखुड़ियां लगी हुई है चारों तरफ और उस पर कलश रखा हुआ है, कलश के ऊपर शूल रखा हुआ है, जो हमारे हिंदू एकता का, हमारे मंदिर का एक प्रतीक है। उसमें हमें प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं कि हम प्रमाण दें, जो हमारे सामने दिख रहा है उसे तो कहेंगे ही कहेंगे। अब रह गई बात ये कि मेरे साथ न्याय होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो मंदिर है, अभी भी वो आखिरी मंदिर का ही है। कौन से मस्जिद पर कलश रखा जाता है? आप ध्यान से उसको देखिए।
आप देखेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन से मस्जिद पर कलश रखा जाता है, कौन से मस्जिद पर अष्टदल कमल होते हैं। हमारे यहाँ वो अष्टदल कमल वहाँ पर है, 16 दल कमल है। अगर हम गिने तो वहाँ अष्टदल कमल जरूर है, और उस हिसाब से उस पर जो कलश रखे हुए हैं हिंदू का प्रतीक है। तो हमारा मंदिर ही है, और मंदिर के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो इन्होंने अत्याचार किया है तो उसमें कोई संदेह नहीं है। और ये हमें चिढ़ाने के लिए न कलश हटाए हैं, न कमल हटाए हैं, और दिखा रहे हैं कि हम लिए हुए हैं, तुम कर क्या सकते हो। सही में हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई कोर्ट में गया है तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, और हम आग्रह करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ हमारे। शोएब सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। सिद्दीकी साहब, अभी आपने सुना साध्वी गीतांबर तीर्थ जी ने कहा कि वहां गर्व की बात है हमारे लिए, वहां मंदिर है, और उन्होंने स्ट्रक्चर को लेकर भी सवाल उठाए कि जो स्ट्रक्चर है वो हिंदू मंदिर का है, बस हमें चिढ़ाने का काम किया जा रहा है कि वहां मस्जिद बना दी गई। क्या कहना चाहिए? देखिए रोहित सर, ऐसा है जी, इस वक्त मुल्क का जो माहौल चल रहा है वो हमें आपको सबको मालूम है। आप सर ये बताइए कि जब मुल्क आजाद हुआ था 1947 को, तब उस वक्त ये तय कर दिया गया था कि जो भी धरोहर है किसी भी मजहब की है उसमें किसी तरह की तरमीम नहीं की जाएगी सिवाय बाबरी मस्जिद छोड़। आप बोली थी, देखिए आप बोली थी, साध्वी जी सुनिए, साध्वी जी मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। देखिए मैं आपको समय दूंगा, पहले पैनल को बोलने दीजिए, एक एक करके नंबर आएगा, मैं बोलने दूंगा, आपको समय दूंगा, काउंटर क्वेश्चन का भी समय दूंगा। शोएब साहब आप बोलिए। जी जी देखिए रोहित साहब, मैं तालिब इल्म हूँ, कुछ सीखने ही आता हूँ, मेरी बड़ी बहन है, कुछ सीखने को मिल जाएगा, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है मैं बता दूँ आपको, क्योंकि मैं भी थोड़ा पढ़ लिख के बैठा हुआ यहाँ पर। देखिए 1947 जब मुल्क आजाद हुआ था उस वक्त के बाद सर ये कहा गया था कि जो भी मजहब का है, हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह, जो भी धर्म पहले उसके कोई तरमीम नहीं की जाएगी। 1991 में जो एक्ट बना था उस वक्त नरसिम्हा राव साहब मुल्क के वजीर आजम थे, उसमें भी उन्होंने इसे रखी थी बाबरी मस्जिद छोड़ के। फिर बाबरी मस्जिद 1992 में शहीद हो गई। अब आप देखिए जो सिलसिला चलता आ रहा है, बात कर ले ली, बदायूं ले ली, लखनऊ में मस्जिद ले लिए, संभल का मामला ले लिए, अब अलीगढ़ का मामला ले लिए। तो इस तरह के जो बात निकल रही है, अगर मेरे हिंदू भाइयों की आस्था मंदिर में है तो मेरे मुसलमान भाइयों की भी आस्था मस्जिद में है। तो अब अगर आप 400 साल 500 साल 100 साल की मस्जिद कि मुल्क की तरक्की में रुकावट वाली बात आएगी। और सर एक सेकंड सर, एक सेकंड मुकम्मल कर दूं। आप देखिए इन्होंने जो क्या किया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि इस तरह के मामले अब हमारे पास नहीं आएंगे और इसको ना ही टेकअप किया जाएगा। तो उन्होंने, याचिकाकर्ता ने बहुत ही समझदारी और बहुत ही दिमाग से काम लिया, बिल्कुल विश्वास की तरह, कि आपने आरटीआई के तहत रिपोर्ट मांगी और सिविल जज में डाला कि मैं मुकदमा नहीं, मैं पहले रिपोर्ट मंगा रहा हूँ, इसको आप एक्सेप्ट कर ली। अब 15 फरवरी लगी है, तो आप देखिए इसमें माहौल ये जा रहा है कि मैं चाह रहा था और पूरे मुल्क के लोग चाह रहे हैं कि आप देखिए जी, अब आप रोजाना आप भागवत जी को देख लिया, आप देखिए मुकम्मल काम, दीदी बात कर ले फिर आप कहिएगा। भागवत जी ने देखिए 2022 में बात कही थी कि अगर हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ये दिन तो हालिया का बयान आया कि शोएब सिद्दीकी हाईलाइट होने के लिए बहुत ज्यादा मुस्लिम वाली बात ना करे या कोई मेरा और हिंदू भाई करे, उनकी उन्होंने गंगा जमनी चाहिए। फिर अभी आप देखिए कल परसों में हमारे वजीर आजम ने एक अच्छा पैगाम दिया अजमेर शरीफ चादर भेज के। बिल्कुल शोएब साहब आएंगे, उस पर भी आएंगे। शोएब साहब आगे बढ़ते, लेकिन आता हूं शोएब साहब, उस बात पर भी हम जिक्र करेंगे। आचार्य मोहित शुक्ला जी का मैं रुख करना चाहूंगा। आचार्य मोहित शुक्ला जी, वर्शिप एक्ट का अगर हम जिक्र भी कर ले, वर्शिप एक्ट ये कहता है कि एक समय से पहले की जो इमारतें हैं उसके ऊपर अब दावे नहीं किए जा सकते। वर्शिप एक्ट के अंतर्गत आते हैं कि जो स्ट्रक्चर है जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन अब हर दिन उत्तर प्रदेश के अंदर नई मस्जिद को मंदिर का दावा किया जाता है। हर मस्जिद के अंदर अब मंदिरों के दावे किए जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि संविधान के अंदर जो एक्ट है उसका उल्लंघन हम इसको माने या कहे कि हमारी धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसके साथ खिलवाड़ हुआ इसलिए हम ये कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं वर्शिप एक्ट का भी अभी आपको लग नहीं रहा कि उल्लंघन हो रहा है, हर दिन हम मंदिर ढूंढ रहे हैं? देखिए ऐसा है कि 106 संशोधन संविधान में सितंबर 24 तक हो चुके और अभी जो है ये
91 में जो वार्षिक एक्ट बना दिया गया है, ये सेकुलर पार्टी द्वारा बनाया गया है, कांग्रेस द्वारा, हिंदुओं को दबाने के लिए, कुचलने के लिए कि वो अपनी आवाज ना उठा पाए। तो ऐसा कोई भी अगर संविधान में नियम बाद में डाला गया, ये पहले नहीं था। जब अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया तो ये एक्ट नहीं था, ये बाद में जो है जाति करते हुए हिंदुओं पर ये बना दिया कि ये हमारे 30,000 मंदिर है पूरे भारत में जो तोड़ के मस्जिद बना दी गई है। और ये बात जो है जब राम भद्राचार्य जी ने भी अपने मीडिया इंटरव्यू में कही है, जो हम सबके गुरु हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति, लाखों श्लोक उनको कंठस्थ हैं, और उन्होंने जब ये बाबरी ढांचा गिराया गया, राम मंदिर बना, वहां पर उनकी गवाही बड़ी महत्वपूर्ण रही है। तो उन्होंने कहा 30,000 जो हमारे मंदिर तोड़े गए हैं हम उनको प्राप्त करेंगे। ये हमारे सभी धर्माचार्य जितने प्रमुख हैं, शंकराचार्य जी, सबका कहना है कि हम उसको प्राप्त करेंगे। अब वर्शिप एक्ट जो 91 बना तो उसमें संशोधन करेंगे। मोदी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि संसद के द्वारा उसमें संशोधन किया जाए, मगर जो सत्य को सत्यमेव जयते, जो भारत की जो अशोक स्तंभ के नीचे लिखा है उसको उजागर होना चाहिए। इसके साथ में एक बात और दर्शकों को बता दूं, धर्म अधर्म कार्यक्रम बैठे हैं। धर्म शब्द का अर्थ धी धातु से धर्म शब्द उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ है धारण करना। यो धारती स धर्मा, जो धारण किया जाए वो धर्म है, जो धारण करने योग्य ना वो अधर्म है। अब धारण क्या करे तो मनुस्मृति कहती धृति क्षमा दमो स्तैम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धन रक्षण। सत्य बोलना, चोरी ना करना, और हमें बुद्धि से कार्य करना, विद्या प्राप्त करना, इंद्रियों पे नियंत्रण रखना, मन पे संयम रखना, इत्यादि 10 लक्षण धर्म के हैं। तो सत्य को प्रकट करना, उजागर करना, और ये काम अगर हिंदू संगठन कर रहे हैं, कहीं अगर मस्जिद है वो नाजायज है, और मौलाना लोगों को कहना कि अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई तो वहाँ नमाज कबूल नहीं होती। अब सर्वे करा लीजिए भाई, विश्वासी साध्वी जी तो कह रही सर्वे की जरूरत नहीं है, सही कह रही है कि भाई वहाँ साक्ष्य दिख रहे हैं। फिर भी अगर मैं कहता हूँ कि किसी को आपत्ति है तो सर्वे करा लीजिए, कार्बन डेटिंग करा लीजिए, वैज्ञानिक उपकरण आ गए हैं, उनके माध्यम से सत्य प्रकट हो जाएगा। हमें तो कॉन्फिडेंस सत्य पे, न्याय व्यवस्था पे, संविधान पे हम विश्वास करते हैं। मोहित शुक्ल जी, आपने मेरे डिबेट का धर्म अधर्म का आज जो परिभाषा है वो सबको बता तो दी, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि सर्वे करा लीजिए या कार्बन डेटिंग करा लीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि देश के अंदर बहुत सी चीजें चर्चा करने के लिए, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सी चीजें। हर दिन अगर हम एएसआई की वहां टीम भेज देंगे, हम दिन रात सर्वे करेंगे, कार्बन डेटिंग करेंगे, आपको लगता है देश आगे बढ़ेगा? हम सिर्फ धर्म अधर्म में उलझे रह जाएंगे? देखिए ऐसा है, धर्म अधर्म में तो उछलना, आपने कार्यक्रम बना दिया, धर्म अधर्म आपको बनाना पड़ा, तो धर्म और अधर्म तो सत्युग से चला आ रहा। धर्म क्या है उसको प्रकट करना पड़ेगा। इसे थोड़े को कील के काट के फेंक देंगे और कहेंगे खत्म हो गया, दर्द खत्म होता है, और कष्ट बढ़ता। तो उसका निवारण, उसकी औषधि करना पड़ता है। जो विवाद है उनको सत्य के मार्ग से उसका निवारण करेंगे। 800 साल हमने मुगलों की गुलामी सही है, जजिया भरा है हमारे पूर्वजों ने, जजिया। और जजिया वो टैक्स है जो हमें हिंदू धर्म का पालन करने के लिए वो जजिया भरना पड़ता है। बांग्लादेश में जजिया वसूला जा रहा है हिंदुओं, देखिए, तो वो जजिया भरा है हमारे पूर्वजों ने। और जो जजिया नहीं भर पाया उसको, जो यहाँ जैसे सुएब साहब हैं, मौलाना साहब हैं, ऐसे बहुत सारे मुसलमान बेचारे उदारवादी अच्छे, उनको जबरन मुसलमान बना दिया गया। उनके बच्चों को ऐसे खौलते तेल में उल्टा लटका दिया, कहा कि इस्लाम कबूल करो नहीं तो तुम्हें डाल देंगे। सिख गुरुओं ने अपनी कुर्बानी दी, सिखों के बच्चों के कलेजा निकाल के मुंह में ठूस दिया गया। जो गुरुओं के शिष्य थे, गुरुओं का सिर काट दिया, बच्चों का काट दिया। कितना ये आतंक किया है हमारे पूरा, हम कैसे भूल जाए? आप पहले सब भूल जाओ। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मेरा खून खौल गया, मैं बैठ गया डिबेट में। हमने कहा सनातन को जगाना पड़ेगा, हर हिंदू को जागना पड़ेगा, नहीं तो आज बांग्लादेश पड़ोस में हो रहा, वही भारत में होगा। भारत में होगा, संभल में देखिए मार के भगा दिया हिंदुओं को। अब भारत में हम इंतजार करें कि हमें मारा काटा जाए तब हम जगें? हैं? जैसे पृथ्वीराज चौहान को सोते समय हमला करके और जयचंद जाके मिल गया, ऐसे हिंदुओं में भी कुछ जयचंदी हैं, उनको भी हम सही करेंगे और सही रास्ते पे लाएंगे। तो ऐसे हमें सनातन को जागृत करना है। आचार्य जी, आप एक नई क्रांति, मुझे लगता है आप एक नई क्रांति लेकर आएंगे, क्योंकि आपने जो शुरुआत की है ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी शुरुआत मैं मान रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर इब्न हसन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर इब्न हसन साहब, अभी आपने सुना, साध्वी जी को भी सुना, मोहित शुक्ल जी को भी सुना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो आए दिन मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने का सिलसिला है, इसको आप धर्म मानते हैं या अधर्म मानते हैं? मेरा खास प्रोग्राम भी
सर ये जो कुछ हो रहा रोहित सर, देखिए इसमें आप हैं, हम हैं और ये पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसी डगर पे चल निकला है कि जहां सिवाय जो है वो यानी तरक्की रुकने के और डेवलपमेंट रुकने का और कोई काम नहीं हो रहा। आप देखिए कि हर मस्जिद में, जबकि इनके जो है वो भागवत जी भी कह चुके कि भाई हर मस्जिद में जो है वो क्या शिवलिंग को तलाश करना, और जो है वो बाकी लोग भी जो है वो सारी बातें बोल रहे हैं। अदालत भी और हमारा कानून जो 91 का है उसमें भी ये है कि भाई 1947 में जो धार्मिक स्थल जिस उसमें है उसी में रहेगा। लेकिन अभी जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि जी हम पे जो है बहुत अत्याचार हुआ और ये सब हुआ, तो क्या मतलब उस अत्याचार का बदला जो है अगर आप पे हुआ तो इस वक्त के मुसलमानों से लेना चाहते हैं आप? और अगर मुसलमानों से लेना चाहते हैं और जी नहीं सर बात समझिए, सर बात समझिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे जो है वो देश का स्वास्थ्य जो है बिगड़े, है ना। क्योंकि चाहे मुस्लिम हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो या ईसाई भाई हो, जैन हो, जितने भी हैं, हम सब इसी मुल्क के रहने वाले हैं, इसी मुल्क के वासी हैं। और जो कुछ ये हो रहा है ये सब वोट की राजनीति और कुछ नहीं है। इधर से भी हमारे, मैं ये नहीं कहता कि एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से कुछ मौलवी भी ऐसे होंगे जो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर के वोट की राजनीति में उनके लिए यूज होते हैं। इसी तरह से हमारे उधर से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वोट की राजनीति में यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। वरना जितने मंदिर हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्या इबादतों के लिए वो कम हैं? और बना लीजिए, इसमें कौन सी परेशानी की बात है भाई? ये और बनाइए, कोई ऐसा कोई कानून तो है नहीं कि नई मस्जिद नई मंदिर बन नहीं सकती। साध्वी गीतांबर तीर्थ इस पर मुझे लगता है इस तरह के विवाद से बचने की जरूरत है सर हमें। ठीक है। और जो चीजें जो हैं, जब ये कानून बना हुआ, आप सही कह रहे थे कि मोदी जी से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि उस कानून को पहले खत्म करा दें जो 91 में बना था, और जब वो खत्म हो जाएगा तो 30,000 हो जाएगा। अब सनातन ये निर्णय करता है कि केंद्र की सत्ता पे कौन बैठेगा। वो समय चला गया, मुगलों वाला समय चला गया। अब फिर से सूर्योदय हो गया है। अब सनातन ये निर्णय करेगा देश में कौन राज करेगा, प्रदेश में कौन राज करेगा। यह सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है, ओम का झंडा फहरा रहा है। वो यही समय है परिवर्तन का, यही समय परिवर्तन का, उन्नयन का और सनातन का उत्थान होते रहेगा। समय हमारे साथ है, ग्रह नक्षत्र हमारे साथ है। लेकिन अभी तो हिंदू जाग रहा है। देख लीजिए आज की डिबेट उसी पे हो रही, हिंदू जाग रहा है। तभी तो वहाँ पर बोलने को तैयार है ना। मस्जिद के ऊपर आरोप लगाया गया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। तो हिंदू की जागृति का प्रमाण और क्या चाहिए? आप बोल रही उनकी बात आप सुनने को तैयार नहीं है। भागवत जी के बयान पे आप, अरे मैंने सुना तो आप कह रहे हैं हम अमन चैन बिगाड़ रहे हैं। हम तो अमन चैन की स्थापना कर रहे हैं। हम तो कह रहे सारा विवाद, कार्बन डेटिंग सर्वे करिए, झगड़ा मत करिए, लड़ाई मत करिए, पत्थरबाजी मत करिए, शांति सद्भाव से सब काम हो जाएगा। न्यायालय से काम हो जाएगा। न्यायालय है, मीडिया है, डिबेट हो रही है इतनी अच्छी, हम आप सब साथ बैठ रहे हैं, इतनी अच्छी बातें हो रही, इसमें लड़ाई झगड़ा कहाँ हो रहा है? ठीक है, चलिए एक एक करके बोलेंगे आप। ठीक है अभिनंदन साहब, ठीक है एक एक करके मैं आता हूँ अभिनंदन साहब आपके पास भी आता हूँ। साध्वी गीतांबर तीर्थ जी मैं आता हूँ इब्न साहब आता हूँ। साध्वी गीतांबर तीर्थ जी से मैं सवाल कर लेता हूँ। साध्वी जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, धर्म अधर्म में हम बातचीत कर ही रहे हैं, ये जो आए दिन मस्जिद मंदिर जो होने लगा है, आपको लगता नहीं है कि ये एक, जब हम डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को इसको देखते हैं, डेवलपमेंट एस्पेक्ट हम जब सोचते हैं उसके अंदर बहुत से फैक्टर आते हैं, आपको लगता है कहीं उसके अंदर ये मंदिर मस्जिद या ये धर्म का फैक्टर भी आता है डेवलपमेंट में? कहीं हमको लगता है कि हमें मंदिर मस्जिद रखना चाहिए, हमने धार्मिक अपनी जो भावना है वो आए दिन इस तरह से बढ़ा देनी चाहिए कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर का दावा करे, और डेवलपमेंट इसके आधार पर आपको लगता है होती है? डेवलपमेंट तो हो रहा है। आप प्रयाग का कुंभ देख लीजिए, वहाँ माला फूल वाले आते हैं, पंडालों को अलग व्यवस्था दे जा रहा है, टीका लगाने वाले को अलग व्यवस्था से पैसे ही तो लेते हैं। साध्वी जी वो तो पहले से होता आया है। साध्वी जी वो तो पहले से होता आया। अरे कोई भी आप काशी का मंदिर देख लीजिए, अयोध्या का मंदिर देख लीजिए, बनने के बाद कितनी पब्लिक वहाँ गई। होटल वाले से लेकर के, गीता स्टैंड से लेकर के, माला फूल से लेकर के, चंदन टीका वाले भी आबाद है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि आबाद नहीं। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, और से भी हो रहा है और समाज से भी हो रहा है। रही बात इन लोगों की, तो ये लोग हमेशा बराबर जबरदस्ती वाली बात करते हैं और कुछ नहीं। समस्या ये नहीं है कि कहाँ मंदिर है कहाँ मस्जिद है। समस्या ये है कि आपने लिया, उसे स्वीकार करिए कि नहीं हमने लिया, हमारे पूर्वजों ने गलत किया,
इस चीज को आप स्वीकार करिए। अगर इस चीज को आप स्वीकार करते हैं तो जैसे आपने कहा कि आप और मंदिर बनवा लीजिए, तो आप कहीं और मस्जिद बनवा लीजिए, हमें मंदिर हमारा दे दीजिए। तो बस यही बात है। और जहाँ भी आप देखेंगे मंदिर बना है वहाँ डेवलपमेंट ही हुआ है, चाहे लेबर मजदूर रहे हों, चाहे रंगाई पोताई वाले रहे। तो साध्वी जी, मस्जिद से कौन सी डेवलपमेंट रुक रही है? बहुत रुक रही है। वहाँ कौन जाता है? वहाँ हफ्ते में एक दिन जाके लोग गर्दन हिलाते हैं और तो कुछ नहीं करते हैं। न वहाँ माला बिकता है, न वहाँ फूल बिकता है, न वहाँ चप्पल स्टैंड होता है, वहाँ कुछ भी तो नहीं होता है। इब्न हसन साहब, डेवलपमेंट हो जाता है। न वहाँ भोजनालय कहीं खुला है। इब्न हसन साहब, वहाँ सूचित करने के लिए एक तो जल का ऐसे ऐसे कर लिए और जाके गर्दन हिलाए, 5 मिनट चले गए। ये कौन सा डेवलपमेंट है? साध्वी जी, वो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, उस पर हम सवाल नहीं खड़े कर सकते। धार्मिक मान्यताएं है ना, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। ठीक है, पूछिए आप क्या करती हैं? आप भी तो 5 मिनट के लिए घंटी बजाती हैं जाके मंदिर में, क्या कुछ और करती हैं? आप इस तरह से दूसरे की आस्था के ऊपर जो है बात कर रही हैं, गर्दन हिलाते हैं। आप क्या करते हैं? आप भी जो है घंटी बजाते हैं, कुछ और करते हैं वहाँ? बिल्कुल घंटी बजाते हैं। उसी घंटी बजाने के लिए हजारों करोड़ों लोग आते हैं। साध्वी जी, आप समझिए, दूसरे की इबादत पे इस तरह घमंड न कीजिए। दूर से आते हैं, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर तक की सुविधा है कि घंटे तो फिर पूरे हिंदुस्तान में जो है वो पूरे हिंदुस्तान की बीमारियां दूर हो जाएंगी। बजाइए, पूरे हिंदुस्तान में बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हॉस्पिटल जो है ना, दिमाग शांत हो जाता है, मन शांत होता है। आप लोगों का संप्रदाय है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ मजारों में आओ ठीक हो जाओगे। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। हम किसी से नहीं कह रहे। शंख बजाने से सब वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं। इतना शंख की ध्वनि में पॉजिटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जाएं करके। मोहित शुक्ला जी, HMPV वायरस आ गया है, एक बार शंख बजाइए ना, देश के अंदर वायरस आ गया है। अरे हमने बहुत शंख बजाया जब कोरोना आया था। हमने मोदी जी ने कहा कि शंख बजाओ, तभी तो शंख बजाया था। पूरे देश ने शंख बजाया, ताली बजाना हमने भी सुना था सर। शंख बजाया था, उसी से कोरोना भागा। और वैक्सीन ऐसी बजाई, वैक्सीन से तो जो है साइड इफेक्ट भी हुआ। कंपनी ने खुद कहा, मगर शंख बजाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता हिंदुस्तान के अंदर। शंख बजाने से धर्म का उत्थान होता है, मानवता का कल्याण होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती, वेस्ट जाते, कितना वातावरण शुद्ध हो जाता। देखिए शंख बजता। लेकिन मोहित शुक्ल जी, थाली बजाने को तो कहा था मोदी जी ने। हाँ, तो ये उससे यूनिटी आई ना। थाली बजाया, घंटा बजाया, हमने शंख भी बजाया, तो उस सबसे यूनिटी आई, एकता का भाव आया। सब लोग अपने अपने घरों थे, जब बालकनी में निकले एकता के भाव गया था, मिल नहीं पा रहे थे, तो जुल नहीं पा रहे थे लोग एक दूसरे से। तो उससे लोगों में आपसी जो वो दूरियां कम हो गई और सब लोगों ने मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ी। जो बॉडीज पड़ी नजर आई, जो जनाजे, जो मैयतें पड़ी नजर आई, वो क्या थी? जो गंगा के किनारे पे चारों तरफ हर हॉस्पिटल में जो है बीमार थे, सब था। 1 लाख से ज्यादा 70,000 आदमियों की रिपोर्ट आई कि मर गए कोरोना में। सही है, तो वो क्या था फिर? 2 साल क्यों लगे कोरोना को फिर भागने में? एक ही दिन में भगा देते, क्या परेशानी थी? मोहित जी, इतना धीरे शंख क्यों बजाया आपने? 2 साल लग गए। मोहित शुक्ल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम है आपके उसमें मेरे ख्याल में। जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, आप के पास आता हूँ। साध्वी गीतांबा मां हमारे साथ लगातार बनी हुई है। गीतांबा तीर्थ जी, उनका रुख कर लेता हूँ। साध्वी जी, इन दिनों हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ होने वाला, हफ्ता भर में मानकर चलो, हफ्ता भर ही कहकर चले, 13 तारीख से, आज 8 तारीख तो होगी, हफ्ता भी नहीं बचा है। लेकिन इस दौरान महाकुंभ को लेकर भी विवाद शुरू हुआ। कहीं वक्फ का यहाँ पर दावा किया गया कि वहां वक्फ की जमीन है जिस पर महाकुंभ हो रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो अब वक्फ का दावा कर रहे हैं मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं कि यहाँ मस्जिद के अंदर मंदिर है। क्या लगता है कि ये दोनों तरफ से जो है बयान आ रहे हैं, ये किस ओर जाते हुए नजर आते हैं आपको? साध्वी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है साध्वी जी? चलिए साध्वी जी, मैं आता हूं आपके पास फिलहाल। लेकिन अभी जो चर्चा है वो चर्चा इस पर बनी हुई है कि लगातार कौन
मस्जिद के ऊपर दावे कर रहा है, कौन मंदिर के ऊपर दावे कर रहा है। सभी के दावे सामने आ रहे हैं। ये दावे निकलकर सामने ये आते हैं कि मस्जिद के अंदर मंदिर है। हम अच्छे सिस्टम के लिए मौलाना इब्ने हसन साहब, नहीं, आप देखिए जो मंदिर, जहाँ पर हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है ना, तो वो तो विवाद, जहाँ पर जैसे किसी का मकान का मुकदमा चल रहा, आप कहिए भैया कि हस्तिनापुर छोड़ दो, अब इंद्रप्रस्थ बनाया, वो भी प्राप्त कर लिया गया, तो वो भी चला गया। तो फिर ये तो मतलब ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। कोर्ट के जरिए, संविधान के जरिए सब कार्य होना चाहिए, उसमें किसी को कोई इतराज नहीं है। मौलाना इब्ने हसन साहब, मेरा आपसे सवाल रहेगा। इब्ने हसन साहब, अगर आज मुझे सुन पा रहे हो तो आप, तो मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है इब्ने हसन साहब? चलिए, इब्ने हसन साहब के पास भी मांगूंगा। मोहित शुक्ल भी लगातार अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे, लेकिन अभी संपर्क उनसे बनेगा, फिर मैं इस पर सवाल भी करूंगा। लेकिन लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो कहा जा रहा है कि ये मस्जिद जो है वो मंदिर है, उन्होंने ये दावा किया है। एक बार आपको फिर से सुनवा देते हैं क्या कुछ कहना है याचिकाकर्ता का इस पूरे विषय पर, जो ये कह रहे थे कि मस्जिद नहीं मंदिर है। सुनवाते आपको उनका एक बार फिर से ये बयान। सुप्रीम कोर्ट बालाई किले को लेकर बेदखली की याचिका दायर की है माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अलीगढ़ में। और जैसा कि इतिहास में जो दर्ज है और पुरातत्व विभाग से जो हमें आरटीआई प्राप्त हुई है, उस आधार पर ये बौद्ध स्तूप और शंकराकार आकार का मंदिर और शिव स्तंभ है वहाँ। इसी को लेकर हमने माननीय न्यायालय में याचिका दायर की है। इस समय एक पूर्ण रचित फर्जी तरीके से बालाई किले को हिंदू राजाओं का जो किला था, वह था, उसे मस्जिद का रूप देकर उसमें फर्जी लोगों ने जामा मस्जिद के बना रखी है। ये ऊपर कोट जामा मस्जिद है। इसमें पहले भी नगर निगम द्वारा हमें प्राप्त हुए थे पत्र। ये सब हमने साक्ष्य माननीय न्यायालय को उपस्थित किए हैं और हमने वहाँ से अवैध लोगों को हटाने की मांग की है। बयान आपको दोबारा सुनवाया हमने और चलिए बातचीत करेंगे। दोबारा से गेस्ट पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनसे रुक कर लेते हैं। डॉक्टर इब्ने हसन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक, मैं आपको पहले वो आरटीआई जो उन्होंने लगाई थी, मैं उसकी आपको रिपोर्ट एक बार सुनाना चाहता हूं। ये रिपोर्ट अगर कैमरा के माध्यम से आप देख पा रहे हो, मैं पढ़कर बता देता हूं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह है कि उक्त संपत्ति मुतना इतिहास के मुताबिक हिंदू राजाओं की विरासत एवं हिंदुओं की संपत्ति है, जो राजस्व विभाग में भी यहां खसरा खतौनी में बालाई किला आबादी खेवट हिंदुओं की संपत्ति दर्ज है। ठीक है, यह है कि उक्त संपत्ति पर अराजक तत्वों, चालाक व भूमाफियाओं ने विशेष धर्म के नाम पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था तथा बालाई किला को जामा मस्जिद का स्वरूप देकर गरीब मुस्लिम व हिंदुओं की सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है तथा उक्त परिसर में बनी दुकानें एवं मकानों से अवैध रूप से किराया, जो कि लाखों रुपए से जबरन वसूलते हैं, जिसका कथित बालाई किला जामा मस्जिद कमेटी यहां इससे अपने निजी काम को लेकर और लाभ को लेकर सरकार व देश की संपत्ति का गबन व दुरुपयोग कर रही है, जबकि उक्त धनराशि का उपयोग गरीबों व विकास कार्यों में किया जाना चाहिए। यह आरटीआई है, मैंने आपको पढ़कर बताया, जिसके अंदर यह दावा किया गया है यहां पर कि वो गबन की गई है और उसका फायदा जो है वो पर्सनल रीजंस के लिए उठाया जा रहा है। आप बताइए इब्ने हसन साहब, आप इस पर अपना प्रतिक्रिया जो है वो रख सकते हैं। चलिए इब्ने हसन साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मोहित शुक्ल जी, आप मुझे सुन पा रहे इस बीच? चलिए, कुछ तकनीकी कारणों से फिर मैं आपका रुख करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो आरटीआई है, इसके दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। आरटीआई के दस्तावेजों में कहा गया है कि साहेगढ़ खेड़ा एक बहुत ही सुनसान ही विस्तृत टीला है, जो एक छोटी गढ़ी या मिट्टी के किले के दक्षिण पूर्व में लगभग 1300 और साहेगढ़ गांव के दक्षिण पूर्व में लगभग 2120 की दूरी पर यहां रिक्त है। एक विस्तृत प्राचीन स्थल, जिसमें एक प्राचीन किले और एक विस्तृत खेड़े का जो अवशेष शामिल है। एक ऊंचा पृथक शंखवाकर आकार का टीला भी है। वही शंकर के आकार का लगभग 700 और 300 मीटर का ये जो टीला है, जिसका एक भाग
बौद्ध स्तूप था, मंदिर का अवशेष भी प्रतीत होता है। तो ये तमाम यहां पर आरटीआई के अंदर जानकारी आई है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है इब्न हसन साहब? चलिए इब्न हसन साहब, मैं आपसे ही जान लेना चाहता हूं, ये मैंने आरटीआई का दस्तावेज दिखाया यहां पर। आरटीआई के दस्तावेज के अंदर आता हूं मोहम्मद शोएब सिद्दीकी साहब, आता हूं आपके पास भी। इब्न हसन साहब, मैंने आपको आरटीआई जो है वो पढ़कर बताया। आरटीआई के अंदर कहा गया है कि ये जो जमीन है, ये इसका एक तो डेटा नहीं है, उसके बावजूद जो कमेटी है, वक्फ की कमेटी या मस्जिद की कमेटी है, नाम इसका बताया गया कि बालाए किला जामा मस्जिद कमेटी, इसको अपने पर्सनल यूज के लिए, फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कैसे संभव हो सकता है जब उसका दर्ज ही नहीं है, वो कहीं पर दर्ज नहीं है। आरटीआई में दोबारा दिखा देता हूं, ये उसमें कहा गया कि वो कहीं पर भी दर्ज नहीं है और फिर भी इसका लाभ उठाया जा रहा है। इब्न हसन साहब सर देखिए, ये तो कमेटी बताएगी कि जो आपने बताया अभी कि वो दर्ज नहीं है वक्फ बोर्ड में और उसका कोई डाटा नहीं है, तो ये सब चीजें तो कमेटी से पूछी जाए, कमेटी बताएगी, सही ना। अब इसमें मैं इतनी दूर बैठ करके, मैंने तो वो डॉक्यूमेंट नहीं देखे और आप ही बता रहे हैं, सही ना जी, आप मुझे बता रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो सारी चीजें कमेटी के जो मेंबरान हैं, ये जो कमेटी का सदर है, उनसे ये बात की जाए कि भाई ये आपने कहाँ दर्ज कराई है, वक्फ बोर्ड में ये जमीन आती है, नहीं आती है, या ये ऐसे ही मस्जिद बनी हुई, तो सैकड़ों हजारों मस्जिदें ऐसी जो वक्फ बोर्ड में नहीं है, वो भी आप जानते हैं। हत्ता कदीम मस्जिदें भी ऐसी मौजूद हैं जिनका वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मस्जिद होना और वक्फ बोर्ड में होना एक अलग अलग बातें हैं। मस्जिद का होना एक अलग चीज है और वक्फ बोर्ड में होना ना होना वो एक अलग चीज है। नहीं, तो उस मस्जिद का भी विवरण क्या ना इब्न हसन साहब, इसमें वर्णन ये किया गया है कि यहाँ पर ऐसा कुछ रिकॉर्ड में नहीं है, और लेकिन उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के अंदर जो डेटा मिला है उसके अंदर पुराना, मैं आपको ये भी दिखा दूंगा, इसके अंदर ना मेरे पास पूरी आरटीआई है और इसके अंदर कहा गया है कि एक ऊंचा पृथक शंखावार आकार का टीला है, आकार का लगभग 700 लंबा और 300 इंच का जो है ये टीला का बताया गया, जिसका एक भाग बौद्ध स्तूप या मंदिर का अवशेष प्रतीत होता है। ये आरटीआई है सर, मैं आपको चाहो तो आप मैं भेज दूंगा, मैं दिखा भी देता हूँ आपको ये। ओके सर, मैं मुझे तो उसमें कोई वो नहीं है जो आप बता रहे हैं, मैं उस पर आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि ये बात तो कमेटी के लोग ही उसे बताएंगे कि उनके पास किस तरह के पेपर हैं और कहाँ रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, जो भी है उसमें वो तो वो बताएंगे। ठीक है, इसका हमसे कोई हम नहीं बता सकते। ठीक है मोहित शुक्ल जी, आप मुझे बताएं कि एक तरफ तो अभी हमारा पूरा जो चर्चा है वो मस्जिद मंदिर को लेकर हो रही थी कि वहां मंदिर है, रहेगा, और दूसरी तरफ अभी जो दस्तावेजों के अंदर जो चीजें आई है उसके अंदर तो कुछ और ही पता चलता है। इस पर सुनवाई होती तो आपको लगता है बड़ा खुलासा होगा? होगा। देखिए ऐसा है ना, 30,000 जो है मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, और इतनी, अभी हसन साहब कह रहे थे कि और जमीन पड़ी वहाँ बना लीजिए। अरे भाई यही पूछता हूँ कि जब इतनी जमीनें पड़ी थी तो औरंगजेब ने और बाबर ने और बीच के अन्य मुगल शासकों ने क्यों हमारे जो है मंदिर ही तोड़ के मस्जिद बनाई? तो हमारा जो मंदिर है वहाँ पर भगवान शिव की स्थापना थी, काशी में ही देख लीजिए। आप वजू कर रहे हैं आप शिवलिंग के ऊपर, तो गलत है ना। आप हाथ धोएंगे, वहाँ कुल्ला करेंगे शिवलिंग पे, तो गलत हो रहा है। आप बोले भी ना। देखिए रोहित सर, ऐसा है, चीज है कि जब साक्ष्य आप जांच करेंगे तो सारे साक्ष्य आप अपना पक्ष रखना चाहते, फिर आता हूं आपके पास। देखिए रोहित सर, देखिए ऐसा है, किसी भी मुल्क को, किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता मजहब, और अंग्रेजों ने भी इसका सहारा लिया और हमारे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब उनका पर्दाफाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। और किसी भी हुकूमत को इख्तियार नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे। आप देखिए, जब वर्शिप एक्ट बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी है कि पहले हम इस पे सुनवाई करेंगे और सुनवाई करने के बाद जिस रुख पे भी जाता है उसके बाद दूसरे मामले आएंगे। तो मैं समझता हूँ इस वक्त इस तरह की सस्ती शोहरत पालने के लिए वक्त पे कोई चीज मंजर आम पे लाने की जरूरत नहीं है। आप बताइए 1857 के बाद से आज तक क्या मुसलमानों इस मुल्क में जान नहीं दी, या मुसलमानों ऐसा ना क्या होता? क्या कुछ सियासी चंद लोग होते हैं, चाहे वो मदद से लेते हो या पार्टी लेते हो, वो सब सियासत करते हैं और आम हिंदुस्तानी को उस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए साहबा का मामला जो हुआ था उसमें पुलिस चूक हो गई थी और लोग पत्थरों की बात कर रहे थे, तो क्या पत्थर जवाब क्या गोली होता है? तो इस तरह नहीं है। आप देखिए मुख्यमंत्री हमारे या प्रधानमंत्री उस पर काम कर रहे हैं, तो अगर आपको जब वर्शिप एक्ट बना हुआ है उस पर मामला चल रहा है तो आप जो कट्टरपंथी हैं सिद्दीकी साहब, आप जवाब दे रहे हैं मोहित शुक्ल साहब।
एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, उसके बाद भी लोग अध्याय के शोएब सिद्दीकी साहब आपका जवाब मोहित शुक्ल साहब दे रहे हैं, एक बार वो सुनेंगे। और जो हमारा वो मिसाल दिया थी शोएब सिद्दीकी साहब जवाब दे रहे मोहित शुक्ल साहब, आप उनमें खाए पैदा करने दूरी करते हैं, आपका जवाब दे रहे मोहित शुक्ल साहब। इस तरह की कोई बात ना करें जो संविधान सम्मान का संविधान में चलिए, अगर आपने आईटीआई डाला है तो जो अलग करेगी उसमें करूंगा, और मेरी गुजारिश रहेगी मुस्लिम के कोई भी लीडर है चाहे सियासी शोएब सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब मोहित शुक्ल साहब आपका जवाब दे रहे हैं, गुरुजी उनका एक बार सुन लेते हैं। 1947 में मुसलमानों ने ही कहा कि हमें अलग मुल्क चाहिए, और धर्म के आधार पे गांधी जी बल्कि कह रहे थे मेरी लाश पर बंटवारा होगा, गांधी जी समझा रहे थे, कोई मानने को तैयार नहीं, गांधी जी की बात नहीं माना, और जो है मुल्क के बंटवारा धर्म के नाम पे कर दिया। कितनी हिंसा हुई, हिंदू नहीं चाहता था बंटवारा हो, मुसलमानों ने बंटवारा कराया, हिंसा हुई, कितना रक्तपात बहा। अब जो है उदारवादी जो मुसलमान थे उन्होंने कहा सुनिए मोहित शुक्ल जी, क्या मोहम्मद शोएब सिद्दीकी साहब सुनिए मोहित शुक्ल जी, क्या मोहम्मद शोएब सिद्दीकी साहब या डॉक्टर इब्न हसन साहब इनमें से किसी ने भी वहां पर ये मांग तो की नहीं थी? जिन्होंने की थी वो तो चले गए, जो देश के अंदर है उन्होंने तो ऐसी कुछ बात कही नहीं। अब इन्होंने थोड़ी ना ऐसा दावा किया था, ये तो देश के अंदर है उनमें भी कुछ कट्टरपंथी हैं जो हिंसा करते हैं, पत्थर चलाते हैं। हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, पत्थर मारते हैं। बताइए राम का चरित्र कितना महान राम। देखिए अब आप 1945 के बाद नहीं लगाए तो रावण का जयकारा लगाएंगे तो हो जाएंगे, और राम का लगा रहे थे परेशानी। हम जय श्री राम बोल देते हैं तो कहते हैं मॉब लिंचिंग हो गई। अब बताइए राम को जयकारा पत्थर मारते हैं, हम बचाव करें अपना, अब भीड़ है पत्थर मार रहे हैं, अब हमने किसी को रोका पकड़ा भीड़ ने तो कहते मॉब लिंचिंग कर दिया। अब बताइए इसीलिए को मेला में नहीं आ गया। अभी कोई व्यक्ति जो है इतिहास फैला देगा, वहाँ कर दे कुछ कर देगा लोगों को। ठीक है, एक एक करके बोलेंगे। आप इब्न हसन साहब से मैं सवाल करूंगा, इब्न हसन साहब से। सिद्दीकी साहब समय की कमी है मेरे पास, मैं एक एक करके सवाल करूंगा। इब्न हसन साहब अभी अच्छा ठीक है, मैं आप ही से सुन लेता हूं, आप ही से सवाल कर लेता हूं सर, मेरी तो सुनिए। मोहित शुक्ल साहब ने यह भी कहा कि इसीलिए महाकुंभ में एंट्री नहीं दी गई है, इस पर आप चर्चा रख लीजिए। देखिए एंट्री दी गई है, मैं इनकी बात पर नहीं सहमत हूं। जब मुल्क के वजीर आजम और रियासत के वजीर आला इस बात को कहेंगे तभी मैं मानूंगा। बस मैं शेर से अपनी बात खत्म कर दूं, हर मुसलमान की तरफ से कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर जरा सी रख दो खाक के वतन कफन में। तो हमारा जज्बा अपने मुल्क के लिए हर मुसलमान का ये है, हम अपने मुल्क के लिए मिट जाएंगे। भारत माता की जय बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे? भारत माता की जय, आपको किसी मुसलमान ने जिद किया क्या अल्लाह अकबर कहिए? देखिए फिर सियासत लाया, फिर सियासत लाया। आपको किसी मुसलमान ने कहा कि अल्लाह अकबर कहिए? वंदे मातरम ये सब भारत माता की जय। हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चीज से हटने और बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को आप बढ़ावा कहिए। मैंने कभी आप भारत माता है, उनकी पूजा करिए, इबादत करिए, पहले भारत की आर्मी करिए। भारत पहले है, राष्ट्र पहले है। वेद में लिखा है कि राष्ट्र पहले है। राष्ट्र की उपासना नहीं आती आपको, राष्ट्र नहीं आती, कहते हैं भारत वंदे मातरम। हम राष्ट्र की भूमि की मातृभूमि की वंदना करते, ये वंदे मातरम का अर्थ है। कितना सुंदर अर्थ है, कितनी अच्छी बात। और हर अच्छी बात को हर धार्मिक व्यक्ति को मानना चाहिए। जो अच्छे मुसलमान उदारवादी बोलते वो बोलते उदारवादी, अब जो कट्टरपंथी है वो मना करते, वो कहते हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। तो ये नहीं है, आप बोलिए वंदे मातरम बोलिए, भारत माता की जय बोलिए, हमें खुशी होगी, हमें अच्छा लगेगा। आप भारत में रहिए, हम आपको सम्मान देते हैं। आप सबको आप अपमान जो है, आप भी भारत का अपमान मत करिए। भारत के संविधान पे विश्वास करिए, भारत की मीडिया पे विश्वास करिए। देखिए मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है, भारत का संविधान। चलिए समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी है। मैं एक आखिरी कमेंट में, अभी सबने आपने बोल लिया है कि इब्न हसन साहब आखिरी कमेंट 30 सेकंड का आप आखिरी कमेंट दीजिए, फिर मैं साध्वी जी से एक कमेंट और लूंगा, फिर खत्म करेंगे। इब्न हसन साहब। सर मैं देखिए अपने जो साधु भाई हैं हमारे और जो साध्वी जी हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इबादत कीजिए, अपने तरीके से अपने जो धर्म है उसको फॉलो कीजिए और दूसरों को उनका धर्म फॉलो करने दीजिए। इसमें कोई झगड़ा नहीं है। अगर एक इंसान भारत माता की जय नहीं, हम तो भारत माता की भक्ति करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। आप भी बोलिए, हम ये चाहते हैं, हम ये आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आप भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम बोलिए। हम ये नहीं कह रहे क्या सनातन की जय बोलिए, भारत माता की जय बोलिए, राष्ट्र की भक्ति करिए, तिरंगे का सम्मान करिए। बस ये हम आपसे चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है।
ठीक है साध्वी जी, एक आखिरी कमेंट आप दे दीजिए कि कैसे भाईचारे को कायम रखा जाए, गंगा जमनी तहजीब कैसे बची रहे? इनसे तो होगा ही नहीं, इसलिए कि ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भारत की जमीन की मिट्टी का खाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा हर मुसलमान, क्यों आप परेशान हैं? वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की क्या नहीं बोलेंगे, और ऊपर से संदेश देंगे कि भाईचारा करके रहिए। अरे आप भाई बनाते हैं, चारा बना फिर ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम पूजा करने लगते हैं, आप नमाज पढ़ने लगिए। बताइए अरे आप भारत माता की जय बोलिए, हम कहाँ पूजा करिए? आप भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, राष्ट्रभक्ति करिए, राष्ट्र सर्वोपरि है। हम तो कह रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि है। चलिए समय की समाप्ति है। मैं आज के लिए आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा। मेरे तमाम अतिथि गणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, कीमती समय देकर आप मेरे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, धर्म अधर्म में जुड़ने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और धर्म के अंदर फिर से मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर हमने चर्चा की। हमारे तमाम अतिथि गणों ने अपना अपना पक्ष रखा, उन्होंने बताया कि मंदिर है कि मस्जिद है, अपना अपना पक्ष रखा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म में इतना ही, बने रहिए।